फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है इसको समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कोई एक एपी है, चलो हम कोई एक एपी ले लेते हैं। हमारे पास एपी है A1 A2 A3 इस प्रकार का एपी है। इस एपी में टोटल टर्म्स हम लोग का कितना है? टोटल टर्म्स हम लोग का 50 टर्म्स है। बहुत अच्छे। और क्या कहा गया हमारे प्रश्न में? हमारे प्रश्न में और कहा गया है इस एपी का जो हम लोग फर्स्ट 10 टर्म्स लेंगे उसका सम दिया हुआ 210, अर्थात स्टार्टिंग से A1 से लेकर के A10 तक अगर हम लोग सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो वैल्यू आने वाला है 210 आने वाला है, ठीक है। अर्थात हमको S10 दिया हुआ है 210। फिर आगे बोला गया है, ध्यान से मेरी बातें को सुनना है। फिर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, अर्थात लास्ट 15 टर्म्स की बात की जा रही है। तो सिंपल सा टोटल टर्म्स कितना है भैया? टोटल टर्म्स तो 50 है ना, अर्थात ये A1 A2 A3 इस प्रकार आगे बढ़ते हुए चलेगा और टोटल आपका A50 तक पहुंचेगा। अर्थात A1 से लेके A50 तक टोटल टर्म्स में हमको लास्ट 15 टर्म्स बताना है। 50 से मात्र 15 टर्म्स तक का ही सम को यहाँ पर बोला गया वो 2565 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम निकाल करके और 50 में 15 घटाओ, कितना होता है? 50 में 15 घटाएंगे टोटल मेरा 35 होता है। अर्थात हम लोग जो है पूरे के पूरे 50 टर्म्स में से अगर पूरा का पूरा A35 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का 15 टर्म्स का सम निकल जाएगा। लास्ट के 15 टर्म्स का सम हम लोग को निकल जाएगा। अर्थात हम लोग S50 में अगर S35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का सिंपल सा 2565, हाँ जी, इतना निकल जाने वाला। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं होने वाला। अब बारी बारी से हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, ए और डी का वैल्यू आएगा और आराम से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ, आपका पूरा बन ही गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो एक बार फिर यहाँ तक पहुंच सकते हो आप, ठीक है। हमें तो पता नहीं ना आपका बना कि नहीं बना, बस यही समस्या है मेरे साथ। उम्मीद करते हैं आपका बन चुका होगा। अगेन हम यहाँ तक पहले पहुंच लेते यहाँ तक बिल्कुल पहुंचेंगे। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स हम लोग को 50 दिया हुआ है, तो लिखते हैं लेट द एपी कितना है? एपी A1 है, A2 है, A3 है, इस प्रकार ये एपी चलते जा रहा है। इस पूरे के पूरे एपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा A1 है, फर्स्ट टर्म A1 है, ठीक। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किए हैं। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? A2 माइनस A1, और जो हमारा n का वैल्यू है वो मेरा 50 है। ये यहाँ पर मौजूद है हमको इस एपी में। अगेन यहाँ स्टार्टिंग में ही हमको कह दिया गया है, स्टार्टिंग में कहा, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है पहले 10 टर्म्स का जो सम होगा वो 210 होने वाला, अर्थात S10 हम लोग को दिया हुआ है 210। अब पहले इस यहाँ पर S10 का फॉर्मूला पुट करेंगे और A और T के फॉर्म में एक प्यारा सा इक्वेशन आने वाला। चलो मेरे साथ बनाओगे तो सिंपल सा n/2 अर्थात 10/2 इंटू 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 इंटू डी इक्वल टू 210। अब सिंपल सा इसको सॉल्व भी तो करना होता है, ठीक है। सॉल्व कर लिए, यहाँ 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये मेरा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर ला दिए डिवाइड के फॉर्म में हो गया, और यहाँ सिंपल सा मेरा 42 रिजल्ट आ गया, अर्थात 2a प्लस 9d इक्वल टू मेरा 42 हो गया। चलो ये इक्वेशन तो हम पहुंच गए। अगर नेक्स्ट जो ये टर्म हम लोग लिखे हुए हैं ना, इस टर्म से भी हम लोग एक और इक्वेशन क्रिएट करने वाले। ध्यान से इस टर्म को भी समझोगे आप। अगेन यहाँ पर S50 माइनस S35 इक्वल टू दिया हुआ है 2565। आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर एक इक्वेशन आएगा A और D के फॉर्म में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। S50 फॉर्मूला पुट करते हैं, सिंपल सा 50 है ना, तो n/2 50/2 इंटू 2a प्लस n-1, 50 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 49d, ठीक है। फिर माइनस, आपका बहुत प्यारा फॉर्मूला लग रहा है। अगेन 35/2 इंटू 2a प्लस 35 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, आपका 34 हो जाएगा, 34 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर आपका 2565 वो आ ही गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 25 आ गया। हाँ भैया ये तो सॉल्व हो गया अच्छे तरीके से। अब 25 का मल्टीप्लाई सबसे करना है आपको, तो करते हैं ना, इसमें कौन सी समस्या है। 25 का मल्टीप्लाई 2a से करो, 50a हो गया। फिर 25 का मल्टीप्लाई, अरे इतना करना पड़ेगा गुना, अच्छा कर ही देते हैं, क्या याद किया जाएगा, आराम से करते हैं, समस्याएं नहीं होंगी। 25 का मल्टीप्लाई करो 49 से, कितना होगा, तो सिंपल से आपका हो जाने वाला। भैया जी इतना मल्टीप्लाई करवाइएगा, अच्छा लगता है आपको, अच्छा करते हैं ना, क्या ही समस्या।
ठीक है, ठीक। अगेन यहाँ पर देखोगे इस 25 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से किए, यहाँ पर लिख लिए। अगेन यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 35 बाय 2 का मल्टीप्लाई 2a के साथ किए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और 35a हो गया। ठीक है, अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। हम करके दिखा रहे हैं, आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई में समस्याएं तो नहीं होना तो नहीं चाहिए, फिर भी हम इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेवजह नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। ठीक है, 51 595 हो गया ना, माइनस 595D। आप बताओगे यहां पर सिंबल मेरा माइनस क्यों आया, तो इस पर आप विचार करोगे, जल्दी विचार करो इस पर। यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि इस माइनस से यहां मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इंटू यहां माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस, यहां माइनस हुआ। ओके, यहां तक में कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछने का प्रयास करो। हाँ भैया समस्याएं हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पूछ सकते हो आप। कहीं पर कोई समस्या है, वरना एक और काम कर सकते थे आप, यहाँ पर सबसे हम लोग कॉमन ले लेते। अच्छा छोड़ो ना, वो सारी बातें बाद में करते रहेंगे। ठीक है, पहले यहाँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको समझना है आपको। इस 2565 है, इसको इधर लेते आते हैं। अब जितना कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो ना, पहले कॉमन बाद में लेना, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। 50 ए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 35 ए है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल घटेगा। 50 में 35 को घटाओ कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 ए। ठीक है, अगर इस डी वाले टर्म में डी वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो डी में डी सब्ट्रैक्ट होगा, डी ही रहेगा। अब यहाँ 12 25 है, यहाँ कितना है 595। अब सिंपल सा 12 25 और 595 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है आपको। देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, क्या ही रिजल्ट निकलता है, इस पर विचार करेंगे हम लोग। ठीक है, 9 3 12 बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर आपका हो गया 11 5 6 5 11 630 निकल गया ना, प्लस 630। फिर यहाँ पर माइनस, जो जैसे था वैसे लिखेंगे, क्या था 2565 ना, हाँ जी 2565 इक्वल टू 0। अगेन आगे देखते, अब सबसे हम लोग क्या ही कॉमन ले ले, 15 कॉमन आएगा, अरे पहले 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और 5 2 7 6 5 11 11 7, हाँ 15 कॉमन आ जाएगा। देख लेते हैं ना, 10 6 2 8 15 कॉमन आएगा, क्योंकि ये सब मेरा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 15 कॉमन ले ले, क्या ले ही लेते हैं 15 कॉमन। ठीक है, 15 कॉमन लेके खत्म कर देते हैं, सिंपल सा आराम से आपका ए और डी का फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, 15 कॉमन लेते हैं हम लोग, वरना आप 5 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हम लोग 15 ही कॉमन ले लेते, बिकॉज सबसे 15 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 15 कॉमन लिए, यहाँ ए बचा, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता 15 से भाग लगाओगे 630 में, मुझे पता है रिजल्ट क्या आने वाला, फिर सिर्फ आपके लिए मैं भाग लगा रहा हूँ। ठीक है, ओके भैया, हमको वैसे भैया मेरा तो बन गया था ना, अरे मैं भूल क्यों जाता हूँ। हाँ मुझे पता है आपका बन गया, लेकिन फिर भी क्या पता नहीं बना हो। हाँ कितना हो गया, 42 हो गया ना, यहाँ 42D लिखेंगे, माइनस इसमें भी 15 से हम लोग भाग लगाएंगे, 15 से भाग लगा रहे हैं 2565 में। ओके, यहाँ तक समस्याएं हैं? बिल्कुल नहीं भैया जी, बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे पता है। 171 हुआ ना, यहाँ पर 171 लिख लिए। ओके, हाँ जी, कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अगेन ये 15 बराबर किस तरफ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अच्छा भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरी ये बात को समझिए ना, 171 इधर क्यों रखे हैं, उधर भेजिए भैया जी। ओके ठीक है, लो हम भेज देते हैं। ये 171 बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस 171 बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है, यहां बस ध्यान दोगे आप। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो करते हैं ना, इसमें कौन सी समस्या है। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर आपका जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज यहाँ a है, 2a नहीं है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा, तो करेंगे ना, कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई किए 2 से, अब कौन आ गया, अच्छा छोड़ो, शायद उधर आया हो कोई।
इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2a हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 8 84 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं ना, यहाँ आपका 2a हो गया, यहाँ आपका 84 हो गया और यहाँ पर आपका 342 हो गया। ठीक है, ठीक। अगेन फिर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को नीचे उतार लेते हैं, 2a प्लस 9d इक्वल टू 42। अगेन सिंपल सा इसको सब्ट्रैक्ट ही तो करना, ये कैंसल आउट, यहाँ पर आपका बच गया 5 4 9 5 75 थी, यहाँ पर बच गया 0 0 3, इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो 300 में 75 से डिवाइड करेंगे तो चौके 28, 4 बार में कट रहा है ना, बिल्कुल 4 बार में कट रहा है, 4 पंचे 20 का 0 2, हाँ बिल्कुल 4 बार में ये डिवाइड कर रहा है, अर्थात डी का वैल्यू यहाँ 4 निकल गया। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं होगा। आप किसी भी एक इक्वेशन में आराम से डी का वैल्यू 4 पुट करेंगे और हम लोग का ए का वैल्यू निकल जाएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में ही डी का वैल्यू 4 पुट किए देते हैं। चलो पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट डी इक्वल टू 4। ठीक है, पुट करते हैं अच्छे तरीके से। 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, 2a प्लस 9d इक्वल टू 42। अब आराम से यहाँ पर d का वैल्यू पुट करने वाले हैं हम लोग 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36, बराबर की उस तरफ भेजेंगे, 36 42 में घटा 4 तो 6 हो जाएगा। हाँ जी समझ रहे हो, 4 9 36, 36 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, आपका 4 6 हो गया और a का वैल्यू मेरा यहाँ से निकल गया 3, a का मान 3 निकल गया और d का मान 4 निकल गया। आराम से आप AP निकाल सकते हैं। AP बता दें आपको? अच्छा ठीक है, मिलाओ AP का उम्मीद करते हैं ये जो बन गया होगा आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, 4th नंबर क्वेश्चन, ये नहीं बताएंगे आपको। आराम से आप बना सकते हो। S5 प्लस S7 है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालोगे, S10 का वैल्यू निकालोगे और इसको सॉल्व करोगे। ये नहीं बताएंगे, ये बता दिए, बहुत बड़ी बात है। ये आपको नहीं बताने वाले, ये आप खुद बनाओगे। ठीक है, अब हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हो। यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए, एपी कैसे निकाले वो एपी बता दिए, एपी निकालने का तरीका बता दिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे बनेगा, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। बिकॉज ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे। कहीं पर पहला क्वेश्चन समझने में तनिक भी प्रॉब्लम हुआ होगा, सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेशन देख करके आप समझ जाओगे, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगेन हम एपी बता सकते हैं। सो एपी क्या होगा, A1 मेरा A के बराबर है। अरे मेरा फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? अच्छा छोड़ो, A1 जो ये निकला, हम लोग सुनो, AP का सिर्फ A1 A2 A3 निकालने में काम हो जाएगा। हम जानते हैं A1 A के बराबर होता है, A2 A प्लस D के बराबर होता है और A3 A प्लस 2D के बराबर होता है। A और D पता है हमको, हम आराम से AP निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग A1 निकालेंगे। A1 मेरा A के बराबर होगा, A कितना है 3 है। A2 निकालेंगे, A प्लस D के बराबर होगा, अर्थात इस दोनों को जोड़ो, 7 हो गया। A3 कितना है हम लोग का, A प्लस 2D के बराबर है। सिंपल सा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 8 8 3 मेरा हो गया 11। ये मेरा AP निकल गया। हेंस AP इक्वल टू, सब मैं लिख दूं, नहीं लिखूंगा, हेंस AP इक्वल टू 3 7 11। आपको खुद लिखना है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने वाले। उम्मीद करते ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से देखो। पहले यहीं पर आपको वीडियो रोक लेना है और ये 4th नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे। अगर नहीं बनाए हो तो उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और